ना समझिए। अब चालू करते हैं आज का लेक्चर। 6 क्लास हो चुका है, इसमें क्यूब और क्यूबॉइड आपका खत्म हो गया। अब बचा हुआ आपका क्या, सिलेंडर और कोन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सिलेंडर? सिलेंडर इज ए सिलेंडर। बोतल कहां गया? अरे यार उसी भरोसा हम निकलते। परफेक्ट एग्जाम्पल था सिलेंडर का। कहां से लेकर के आए यार? ला दे, आइए। यार ठीक है, ठीक है यार, ये तो आज धोखा दे दिए। नहीं लेके आइएगा बोट। देखिए यहां पर कुणाल का जगह बनाइए। तो ये है आपका सिलेंडर। जिसको जिसको बोतल दिख रहा है उसका याद नहीं निकलेगा। किसको जिसको बोतल दिख रहा है मेरा हाई लगेगा अभी तुरंत। जल्दी बताइए। नहीं दिख रहा है? देखिए, अरे बाबू ऐसा होता है टेक्निक। देखिए एक बार देखिए सिलेंडर, देखिए देखिए। तो ये है आपका सिलेंडर। समझ लीजिए कि ऊपर से ये कट, ठीक है, और ये प्लेन है। तो ये सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर का 3 चीज होता है। सबसे पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, तीसरा होता है वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहला कर्व सरफेस एरिया। कोई ज्यादा छटपटाइएगा नहीं, वरना पिछला दिक्कत होता है। जैसे यस, थोड़ा पिछला दिक्कत होता है, झूठ में काम बोल देंगे कि अलाव है, टपरी मारना पीछे से, तो सुन लेगा। देखो, तो ये वाला जो कर्व है उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब केवल ये कर्व में ऊपर वाला और नीचे वाला भी ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और इसके अंदर जो पानी है उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। पानी गलत बात है, समझे? ये इस सृष्टि में जो जगह घेर रहा है, जैसे यहां एक जगह घेर रहा था तो हम गायब कर दिए, तो यहां पर जगह जो घेर रहा था, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। समझ में आया? देखें, वेरी गुड। अब आइए, बच्चा ऐसा बहुत हो गया, अब समझते हैं दिमाग वाला जैसा। देखिएगा, समझिए, एकदम इमेजिन करते रहिएगा। अब बार आप बोतला लेके नहीं करवाएंगे। अरे ये बीच में ये बीच में आपका क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये जो बीच में आपका सेंटर है, उससे यहां पर दीवार में जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, वेरी गुड सर। यहां से यहां तक का जो लंबाई है उसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है सर, फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, आप लोग को हम सिखाते हैं कि यह फॉर्मूला बना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया सर, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है सर, ये सब बना कैसे? धरती में आविष्कार कैसे हुआ इसका? सुनिएगा, एग्जाम्पल देते हैं हम लोग एक चूड़ी का। ठीक है, क्योंकि बार बार रिंगवा कितना लेंगे, ऐसे चूड़ी रखा हुआ है। ठीक है, समझिए, चूड़ी आपका एक स्फीयर है कि सर्कल है? सुरेश क्या है? सर्कल है ना? वेरी गुड। तो अगर वो सर्कल है, ठीक है, हमको ये कोई बताएगा? जिसको पता है वो हाथ उठाइएगा। ठीक, जिसको पता है हाथ उठाइए, जिसको नहीं पता है वो हाथ नहीं उठाइएगा, वो पैर उठाइएगा। ठीक, आधा आप संभल के हाथ उठाइएगा। ये एक चूड़ी है। ठीक है, हमको ये बताइए कि पेरीमीटर और एरिया में अंतर किसको किसको पता है? हम बता चुके हैं। पेरीमीटर और एरिया में किसको किसको अंतर पता है? पेरीमीटर और एरिया में, पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर और एरिया। अंकित पता है? रोहित पता है? सोनू पता है? यस पता है? तो हाथ खड़ा रहेगा।
एकदम कभी क्यों उठाता है? जिंदगी भी दुखेगा, देखो धीरे धीरे। ठीक है महेंद्र, पता है? हाँ रोहित, आपके द्वारा हाँ उठाया गया था। जरा बताइए कि पेरीमीटर और एरिया में फर्क क्या है? जिंदगी भी गया। रमेश देखो, दयानंद, पेरीमीटर नाम जो किसी भी चीज को छोड़िए, हटाइए। सोनू बताइए। लेंथ ऑफ आउटर लेयर ऑफ द सर्कल होता है, पेरीमीटर होता है। हाँ और जो इंटीरियर पार्ट का एरिया होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर सोनू कभी गलत हो सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर ये जो चूड़ी है ना, चूड़ी, या फिर जो मेलवा में जो रिंग फेंकते रहे, कदा फिर स्कूल में मुझे पढ़ाया है ना क्या था? हल्का सा भी कुछ आ? जैसे कि छोड़िए, हटाइए, भूल जाइए शुरू को, तब भूल जाइए कहीं पढ़े थे आप लोग। देखिए समझ में आएगा। ये जो सर्कल है ना, देखिए चूड़ी है, ठीक है? चूड़ी को बीच से काट दे एक तरफ, ये तो काट दे, खींच के लंबा कर दे। ये जो लंबाई है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। बुझाया? ये जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अब देखिएगा एरिया क्या होता है। यहां पर जैसे रोहित खड़ा है, ठीक है, और यश यहां पर खड़ा है, ठीक है। यश यहां पर रोहित को चिढ़ा कर खूब नाच रहा है, ठीक है, चिढ़ा रहा है, बार बार लिप लिप कर रहा है, ठीक है। समझे? रोहित बोल रहा है तुम मेरा एरिया में आओ, तब बताते हैं, ठीक है, पप्पू भाई का एरिया। तो ये एरिया है, और ये क्या हुआ, एरिया के बाहर खड़ा है ना, नाच रहा है। तो सर एरिया का मतलब क्या होता है पता है? ये जिस पार्ट को हम लोग अंदर में छुपा रहे हैं, अभी इसको ध्यान मत दीजिएगा, छुपा रहे हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। समझे? अगर ये चूड़ी को कहीं धरती पर रख देंगे, ये चूड़ी जहां पर गोल होगा, बीच में जो मट्टी होगा उसको बोलते हैं हम लोग एरिया। जमीन कहीं पर छू रहा होगा ना, बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। अब जैसे ही डांस करते करते गलती से इसका पैरवा यहां आ गया, रोहित देखा पैरवे आ गया, पैरे पैरे खींच लिया, अदे कुटैया, समझे? उसके बाद फिर अब ये हो गया पेरीमीटर, और ये क्या हो गया आपका? एरिया। ये हुआ। अब मेरा बात सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? सही है। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। केवल एच आता है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेट करके, उससे पूछा है, हम दिखाएंगे, हम करवाएंगे। समझिए। अब सबसे पहले पेरीमीटर पे चूड़ी पर आते हैं। एक चूड़ी रखा हुआ है, हम लोग सरफेस एरिया जो इसको बोलिए, याद रखिएगा। सपोज दैट शुरू में ये खोखला, क्या है? खोखला, ठीक है। नीचे में एक चूड़ी रखा हुआ है, और उसी तरह से कम 50 चूड़ी रख करके हम लोग इतना ऊंचा कर दिए, ठीक है। तो एक सिलेंडर शेप का बन गया ना, बन गया ना, ठीक है। सर हम लोग सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? जिस पार्ट को हम लोग छू सकते हैं, जिस पार्ट को हम लोग छू सकते हैं। तो सर ये जो पार्ट को हम लोग छू रहे हैं, बाहर वाला पार्ट को हम लोग छू रहे हैं, वही क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व वाला ना हम लोग ऊपर छू रहे हैं, ना ही नीचे छू रहे हैं, केवल इधर वाला पार्ट को छू रहे हैं ना, है ना? अच्छा, सबसे नीचे वाला पार्ट जो था, सबसे नीचे जो एक चूड़ी था, उसका लंबाई क्या था? 2 पाई आर था ना। उसका लंबाई क्या था? 2 पाई आर, है ना?
अगर सपोज दैट कि नीचे वाला चूड़ी का लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर 2 गो आया, ठीक है, 10, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, एरिया एरिया है ना सर। अब समझिए 2 गो आया, ठीक है, 3 गो आया, 4 गो आया, 5 गो आया, 6 गो आया, 7 गो आया। सर क्या हो रहा है, जो एक और नीचे वाला पार्ट को हम लोग छू पा रहे थे, अब जितना बढ़ा रहे हैं उतना पार्ट को छू पा रहे हैं ना, है ना। तो सर क्या हो रहा है, केवल हाइट आते जा रहा है, नीचे क्या है 2 पाई आर, और खाली क्या हो रहा है, लंबाई जुड़ रहा है ना। तो सर अगर नीचे 2 पाई आर है, उसके साथ खाली h हाइट का कोई जुड़ गया, तो फाइनली उसका एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर h। नीचे के साथ में ये जो पेरीमीटर है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर इसका 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 इसके साथ में खाली क्या जुड़ गया है आपका, h जुड़ गया है, बस खाली ये याद रखिएगा। समझ में आया, फ्यूचर में भूल भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाली हम समझा दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या आने वाला पीढ़ी आपसे ही नहीं पूछे कि 2 पाई आर के साथ h कहां से आया, तो बता दीजिएगा हल्का फुल्का मन करे तो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब क्या हुआ समझिएगा, यहां चूड़ी रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर में एगो ढक्कन, ठीक है, जैसे नहीं बड़ा बड़ा शादी में बड़ा ड्रम होता है, ड्रम से पानी भरते हैं, है ना, उसको ढक देते हैं, तो वो ढक्कन और नीचे का भी ढक्कन रहता है ना, बोला है ना, तो वो जो साइड साइड होता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ब्लू कलर का होता है, याद है, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर एच, और ऊपर में ढक दिए और नीचे में ढक दिए, ठीक है। तो उसके साथ में क्या आ गया, एक सर्कल आया ना, एक सर्कल आया ना, सुनिए ध्यान से, एक सर्कल आया जो पूरा पैक है, चूड़ी जैसा नहीं है, एक सर्कल आया जो कि पूरा क्या है, पैक है, पूरा ठोस है ना। तो उसका जो हम लोग पार्ट छू पा रहे हैं, देखिए क्या जो सर्कल आया ऊपर से जो हम लोग ढकते हैं, क्या वो चूड़ी के आकार का होता है क्या, मतलब कि चूड़ी ऐसा होता है क्या, नहीं ना, वो तो पूरा पैक रहता है ना ढक्कन के जैसा। सर उसमें क्या है ना, वो ढक्कन क्या है, जैसे ये पूरा ढक्कन है, तो ये पूरा पैक है ना, अंदर भी पूरा पैक है, पूरा पैक है, और अंदर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं ना, एरिया बोलते हैं। तो सर एक कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया, उसमें एक ढक्कन ढक दिए, तो ढक्कन ढक दिए तो केवल साइड वाला लेंगे कि उसमें बीच में भी तो है कुछ ढका हुआ है, तभी तो बीच वाला पार्ट को हम लोग एरिया ही बोलते हैं ना। तो नीचे वाला एक एरिया और ऊपर वाला एक एरिया, कुल मिला करके 2 गो सर्कल का एरिया उसमें जुट गया, तो कितना हो गया, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 कितना 2 पाई आर स्क्वायर। तो सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें ये कर्व सरफेस एरिया भी जुड़ गया और ऊपर से ढकनवा, नीचे ढकनवा भी जुड़ गया, समझ में आया। लेकिन वो ढक्कन क्या था कि पूरा पैक, पूरा अच्छा पूरा ठोस था, समझ में आया ये वाला, वेरी गुड। अब उतना इमेजिनेशन नहीं करवाते, कहां शादी ब्याह में ले गए आप लोग, कितना करें। देखिए यहां पर अब क्या है ना, समझिएगा, ठीक। अब ये जो वॉल्यूम बनता है, इसका एच जुटता है, ये कैसे होता है समझिए। देखिए एक सिक्का लीजिए, सिक्का चूड़ी लड़ाई, अब सिक्का है ना एगो, वो भी एक सर्कल है, सिक्का बस खाली खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है। सिक्का रखे, सर ये सिक्का जो है सो पूरा ठोस है, पूरा भरा हुआ है, मतलब कि इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। छू पा रहे हैं जो पाई आर स्क्वायर है ना अंदरला पार्ट को, एक सिक्का का पाई आर स्क्वायर, जितना ऊपर आते जाएगा उतना हाइट आएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर जो एरिया एक का हुआ, तो जितना हाइट उसका पूरा का पूरा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो सर पूरा आते आते क्या वो सिक्का रहेगा क्या, सिलेंडर बन जाएगा ना, सिक्का क्या रहेगा, वो सिलेंडर बन जाएगा। अब तो सिलेंडर का आकार का हो जाएगा, तो अब वो 3D फिगर हो जाएगा। अब सिलेंडर का आकार हो जाएगा, नीचे वाला का एरिया पाई आर स्क्वायर। सर नीचे वाला का एरिया पाई आर स्क्वायर, थोड़ा लॉजिक लगाइए, कुछ अजीब वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक वो सिक्का रखा हुआ है तो उसका एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन वही
जब 100 को सिक्का रखा हुआ दूसरे के ऊपर तो एक सिलेंडर आकार का बन जाएगा, है ना। अब क्या होगा, वो सृष्टि में एक जगह घेरेगा, वो भी जगह घेर रहा था पर वो 2D फिगर था, ये सृष्टि में जगह घेरेगा, ठीक है। अब उसका क्या निकलेगा, वॉल्यूम, ठीक है, क्या निकलेगा, वॉल्यूम। सबसे छोटका वाला एक होगा, कितना था एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ही सिक्का रखते गए वो एरिया किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रहा है, इमेजिनेशन पावर से ही समझ में आएगा, नहीं समझ आ रहा भूल जाइए, रट लीजिए खाली। लेकिन हाँ, रटना भूल जाइए, थोड़ा सा समझा दी जितना इसमें समझा सकते थे, समझे। ये है आप क्या हुआ, ये है आपका पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया। चूड़ी रखा हुआ है, एक चूड़ी, पहले एरिया, एक चूड़ी रखा हुआ था तो सरफेस एरिया यहाँ पे सरकमफेरेंस कितना था, 2 पाई आर, उसके साथ हाइट का जुड़ते गया 2 पाई आर एच, ठीक है। ऊपर नीचे जुड़ गया एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक का निकाले, एक का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। एरिया सिक्का लाते किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम में, क्योंकि वो ऊंचाई भी हो गया ना, पहले 2D फिगर था, अब ऊंचा भी हो गया, 3D फिगर बन गया। तो 2D से 3D हो गया तो एरिया किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम में। पहले एरिया निकाल रहे थे एक ठोका, अब वॉल्यूम निकालेंगे इतना होगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, ये टोटल बस रट लीजिए इसको। हिंदी से इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन। हाँ, वो चंदा इकट्ठा करने के लिए। अरे मॉक टेस्ट खरीदे आप लोग, जिनका 3-4 चैप्टर हो गया है मॉक टेस्ट मारना चालू किए, मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए, मुड़िया फोड़ लीजिएगा अपना सब लोग। हमको क्या है, मेरा काम है बताना, आप लोग का काम है नहीं सुनना, वही कर ले जा रहे हैं। मत लीजिए मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट में 10 मार्क्स आता है, कौन देखता है, खुद ही देखते हैं ना। 15 मार्क्स आता है, कौन देखता है, खुद देखते हैं ना। तो अपने देखने से घबराते हो। निमल पानी दीजिएगा तुझे। गर्म पानी है वो सब, ठंडा पानी अभी आया मेरे लिए, फ्रिज का बोतल है। तब चंदन, तब घर तो बन गया, शादी भी है ना। शामिल अगला साल तो ड्यूटी फोड़ दीजिएगा ना। हाँ, सितंबर अक्टूबर में फिर नोटिफिकेशन आएगा, अभी तो फोड़ दीजिएगा। देखें दीपक को, हाँ, पर डे मारिएगा, पर डे, समझे। अगला साल तक तो अच्छा लोग का कंप्लीट हो जाएगा बहुत कुछ, मतलब कि ये साल का सितंबर तक
बहुत हद तक आप लोग अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग फोड़ने के लायक हो जाइएगा एकदम, समझे? बहुत कंप्लीट हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला साल तक आप लोग फोड़ने के लायक बन जाइएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, समझे? रेलवे का हो, तैयारी आराम से कीजिए 1.5 साल तक, 2 साल तक। हम ये नहीं बोलते मेरे पास, अपने आप में कीजिए। अगर जिसका बेस कमजोर है वो, समझे? वो जब बाकी लोग बोल देता है ना कि 6 महीना पढ़ने पे हो गया, 6 महीना पढ़ने पर हो गया, समझे? ऐसा नहीं हो सकता है 6 महीना। हाँ वही हो सकता है जिसके बचपन से गार्जियन स्ट्रिक्ट रहे हो, उनका हो सकता है। जैसे हम लोग के गार्जियन में कोई फर्क नहीं था, समझे? बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन पढ़ क्या रहा है वो पता नहीं, उसमें गार्जियन का भी गलती नहीं। चलिए यहां देखिए, ये क्या लिखा है? क्या है ये? शंकु है ना? वेरी गुड। हाँ, पगड़ी, हाँ, बर्थडे वाला कैप, वेरी गुड। टोपी, ये बर्थडे वाला कैप है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि पूरा ठोस है, लोहा से भरा हुआ है। अब क्या है? क्या अभी भी टोपी है? नहीं ना, अब रखेंगे तो मुड़ी हो जाएगा, है ना? तो फर्क पड़ता है इसमें कि ये क्या है, ठीक है? समझिए, जब इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ध्यान से उतना इमेजिन नहीं करवाएंगे। अब सुनिए, ये जो गोल घुरा हुआ है, ठीक है, इन नीचू को भूल जाइए। अभी ये हाइट है, क्या है ये? हाइट। अच्छा, आप लोग जब आर्मी में जाते हैं, ठीक है, आर्मी में जाते हैं तो आप लोग जब हाइट नापाते हैं, ठीक है, तो क्या हाइट ऐसे नापाते हैं? अगर क्या रहते हैं क्या? नहीं ना, एकदम सीधे सीधा रखाता है ऐसे करके, है ना? तो हाइट हम लोग वहां से नापते हैं जहां से आप लोग एकदम सीधा खड़ा हो, समझे? एकदम सीधा। तो यहां पर सीधा ई है कि ई है? ई है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइट। ये काम आएगा आपको कहां से? ये काम आएगा प्रिज्म और पिरामिड में। इसलिए अभी इमेजिन कर लीजिए, उस समय इमेजिन करने वाले ना देंगे तर्स। हाँ, यहां सुनिए, ये हाइट कहां से नपाया है? नीचे का समतल का कहां से? वेरी गुड अब्दुल, तबीयत खराब में आप अच्छा फॉर्म में, ठीक है? नहीं समझ में आया। देखिए, सर्कल का कुछ सेंटर होगा, ये देखिए, ठीक, इधर गोल सर्कल है और सेंटर यहां है, ठीक है। यहां सेंटर से जो यहां हाइट है उसको बोलते हैं हम लोग रियल हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट, ठीक है। और ई कोन जो है ना, कोन, यहां से यहां तक जो एल लिखा हुआ है, इसका नाम बोलते हैं स्लंट हाइट। स्लंट हाइट, समझ में आया? बुझाया सबको? हाँ, मेरे को भी नहीं पता भाई, शुरू मेरे से अजीब लगा था, तो क्या करे, है ना? ये है आपका स्लंट हाइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मेरे को नहीं पता। हाँ, क्या? तिर्यक ऊंचाई, ठीक। क्या हंसा इतना खतरनाक? यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका भी एक कर्व सरफेस एरिया होता है, और इसका भी आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, और इसका भी आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। की बना रहे हो ना, बना रहे हो ला दे, बनाइए दिया तो काम आ जाएगा। दे ठीक है। देखिए, इसका ये वाला पार्ट जो हम लोग छू पा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। बस इतना ही काम था इसका, ठीक है। तो ये था आपका कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है आपका
कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला किसको इसको पता है बताइएगा। प्रयास खड़ा रहो 5 मिनट तक। हम पूछे, हम पता है, खाली पूछे, बताया नहीं, बोले खड़ा रहो 5 मिनट तक। जल्दी खड़ा रहो, उठ। अच्छा हम खड़ा नहीं खड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं, पिछला मर जाए, तुम खड़ा रहो। ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? बैठने रे, ताव का जहाज रंग खड़ा हो जाता है इधर, ठीक है। पाई आर एल, ठीक है। यह स्मिथ है, इसको परेशान करने में मजा आता है। सुनिएगा ध्यान से। ये जो H है और ये जो R और ये जो L है, ये क्या बनता है पता है? ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। करने गया यार, हाँ मिला। देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक के साइड ले रहे हैं, देखिए यहां है आपका R, यहां है आपका H, ये है आपका L, ठीक है। तो ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ये अगर बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये होता है, समझिएगा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो L क्यों लिखे? यहां के लिए स्लंट हाइट है और यहां के लिए हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये होता है आपका L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपका ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 12, तो ये क्या होगा आपका 13, ये होगा आपका 13। सर ये 5, ये 12, ये 13 ही क्यों? बिकॉज इट इज ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपल प्लेट इज इक्वल टू ट्रिपलेट। बुझाया? वेरी गुड। कितना अच्छा आदमी आप लोग। कौन बोलता है आप लोग से पढ़ाई नहीं हो गई? घर वाला? अच्छा, वो कौन कहा था ना कि घर वाले को अपने बच्चे से ज्यादा पड़ोसी के बच्चे पे ज्यादा भरोसा होता है ना? आप बगल बोल देगा ना कि हम बीएड कर रहे हैं, पारा निकलते हैं प्रोफेसर का। अगर ये बोल देगा ना कि हम बीएड कर रहे हैं, हम प्रोफेसर बनेंगे, तो वो मान जाएगा आदमी लोग। हम इन्हें पता है कि पीएचडी में प्रोफेसर बनेगा, है ना। और गलती से हम लोग बोल दिए ना कि सोच रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बोलोगे, घाड़ा में घासा ने पूछाता है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, समझे। तो ये होता है ताना, घर वाला का ताना। घर वाला सबसे पहले ही डिमोराइज कर देता है, समझे। जब शुरू में हम कोचिंग खोले थे ना, वहां पर मेरा घर वाला रंग बोला था, समझे, 24 साल हुआ है, अभी देखो सब तैयारी कर रहा है ना, तुम ही चला है तैयारी करवाने के लिए, है ना। आप बोलते हैं तेरा फैसला सही था, समझे। कभी कभी गार्जियन को भी रॉन्ग करना होता है, समझे। कभी कभी गार्जियन को भी रॉन्ग करना होता है। यश का गार्जियन का पूरा मन था दिल्ली भेजने का, क्योंकि घर वालों को लगा कि यहाँ पर 11th में शैतान था, पता नहीं किसका संगत में पड़ जाए, है ना। गलती से मेरा संगत में पड़ गया तो बच गया, समझे। तो घर वाला इसको यहीं पर रख दिए। तो देखिए घर वाला रॉन्ग हो गया ना, तो अभी सही बच्चा है ना। कोई चीज नहीं करता है, ना दारू सिगरेट कुछ नहीं, पुड़िया खैनी कुछ नहीं, अड़का हीरा, हाँ जी, कुछ नहीं करता। घर वाला का भी, मेरा भी डांट सुनता है, सबका डांट सुनता है, बेचारा सबसे सीधा आदमी है, समझे। हम मजाक नहीं करते, जितना हम इसको डांटे हैं ना, उतना कोई डांटता ना तो या तो पलट के जवाब देता या तो नहीं आता, समझे। जैसे कि सार्थक है ना, आप उसको इतना डांटते, आप उसका दूसरा प्यार है, लेकिन आपने उसको एक के बार क्लासों में पीछे खड़ा करके हम डांटे, इसको अच्छा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। लेकिन बंदा शुरू में ठीक था। हाँ
सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिखा दे एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार। बगल में पड़ोसी इज्जत ना करे, सेल्फ रिस्पेक्ट। गलती से कोई घर गुजर चाय ना पूछे, सेल्फ रिस्पेक्ट। नेता का और स्टूडेंट का खाली मुंह पर सेल्फ रिस्पेक्ट, समझे? बता देते हैं, पीछे धर के गरियाएगा आदमी, समझे? राजनाथ सिंह बड़ा सा खरीद के लेके आया राफेल, अभी रखल है। एक राफेल 32,000 करोड़। एक आदमी को 1 करोड़ मिल जाए तो 32,000 आदमी सुरक्षित हो जाए 2 साल तक, 2 जन्म तक। 1 करोड़ मिल जाए तो कौन नहीं रहेगा? हमको 1 करोड़ मिल जाए, आपको सबको भूल जाएंगे। कल से बैंक में पैसा रखेंगे, 1 महीना इंटरेस्ट खाएंगे, ब्याज खाएंगे खाली। देखिए, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। कितना अच्छा सार्थक के बारे में बता रहे थे आप लोग को, छोड़िए, बेचारा मेरा पहला प्यार याद आ गया। देखिए, कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, ठीक है। ये बात सत्य है कि हम जिसको भी चाहे वो हमको धोखा दिया। हम जिसको भी चाहे वो हमको धोखा दिया। प्यार धोखेबाजी होता है, समझे? अरे चाहना मतलब लड़की एक नहीं चाहना, हर चीज में चाहना। हम जिसको भी उस तरह से रिस्पेक्ट, उस तरह से बोले ना, एक तरीका से खड़ा करने की कोशिश किए, या फिर बहुत कुछ सिखाए उसको। हर किसी को जिसको भी सिखाने की कोशिश किए ना, तो सामने मेरा ही पलटवार करना चालू किया। इसलिए आजकल किसी के साथ ज्यादा नहीं घुरते फिरते हैं। बस चलो ठीक है, सबका मिली जुली सरकार है कि भी इसके साथ कभी उसके, वो भी हुआ, वो भी किया, ये भी किया। इसीलिए आप समझ लिए थे किसी के साथ नहीं घूमना, समझे? सबसे पहला था वो भी, सबसे दूसरा था ये भी, सिर्फ मिली जुली, मतलब कि किसी के साथ कभी घूम लिए, कभी घूम लिए, एक फिक्स कर नहीं करते। देखिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये एक पाई आर एल हो गया, ठीक है, और नीचे वाला बेस भी शामिल हो गया, ठीक है। तो क्या है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। खाली एक ऊपर है क्या? नहीं ना, तो एक आया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है वो समझिए। ऐसे याद रखिएगा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होता है, ये उसका 1/3 होता है। जैसे समझिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, खेल कूद में याद कीजिए, थोड़ा सा मस्ती कर लिए, कहे कि ये सब याद करना आप लोग का प्रॉब्लम होगा, याद तो पहले होगा नहीं, है ना। इसको थोड़ा मस्ती में याद किया कीजिए, वरना क्वेश्चन करेंगे देख के मेरा पढ़ देंगे। ये देखिए 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच के साथ में 2 गो सर्कल, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। बस यही तो आपको याद करना है, और क्या है धरती में, समझे? यही याद करना है। तो ये सीखना था क्यूब और क्यूबॉइड, सॉरी सिलेंडर और कोन के बारे में। अब चालू करेंगे क्वेश्चन। फॉर्मूला अच्छा से याद कर लीजिए, धीरे धीरे करके फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1000 के लिए। पहले पढ़िए, बनाइए मत पढ़िए, मेरा बात सुनिएगा, ठीक है। हम जो जो क्वेश्चन इसमें करवाएंगे वो शायद 80% आप लोग का ना बने, इसीलिए हम समझाएंगे। इसीलिए आप लोगों का बनाना काम नहीं है, केवल पढ़ना काम है, पढ़िए केवल। राहुल
तुम यहां बैठे आगे, तुमको दिक्कत होता है ना? सर भी है। आओ यहां बैठो तुम। चलो सर भी आंसर 9 रिसीव है। देख ले, 9 में से 10 ही आएगा। लीजिए शुभम, थैंक यू। चलिए ये बनाते हैं, इन लोग को भूल जाइए, यहां सुनिएगा, ठीक है? देखिए, दो बेलनों की त्रिज्या, ठीक है? अरे देखो तो यार, वहां पे लाइन है क्या? जल रहा है ना? साला हम बंद काहे कर ले हैं इसको यार, शर्म नहीं आती? मैं गर्मी में मर रहा हूं यहाँ। देखिए अब हवा आ रहा है। आंसरवा दिखे, वो नहीं पता है कि बगल का आंसर बोल दिया, वो नहीं याद आ रहा है, समझे? 9 10, ठीक। देखिएगा, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3 और 4। मतलब दो को बेलन है, पहला का त्रिज्या R1, दूसरा का हाइट दिया हुआ है H1 और आयतनों का अनुपात पूछा है ना। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आएगा बनाने में। इसको शुरुआत हुआ है अभी। वॉल्यूम सुनिएगा, इसमें इस तरह से क्यों लिख रहे हैं? रीजन आपको निकालना है V1 और क्या निकालना है? V2। पाई R स्क्वायर होता है ना, पाई पाई तो कट गया, यहां पाई पाई होता है ना, पाई पाई कट गया। अनुपात निकालना है ना आप लोगों को। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है? डिवाइड, ठीक है? पाई हो गया, R स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर क्या? 9, और H क्या है आपका? है ना? वेरी गुड। अब यहां देखिए, वहां R स्क्वायर कितना होगा? H कितना है? 5। 8 दूनी 16, तो 9:10। V1 क्या है आपका? 9। V2 क्या है आपका? 10, है ना? बुझाया ये वाला? किसी को इसमें तकलीफ है तो लिख सकते हैं, नहीं तकलीफ है तो हम आगे बढ़ेंगे। टाइम पास करने से इसमें फायदा नहीं, ठीक है? इसे बंदूक है किसी के पास? अरे यार ठीक है यार, वो लेंगे, वो मोजर नहीं होता है जो बचपन हम लोग खरीदते थे, पीला पीला गोलियां मार करके। आप लोग को मारने में अच्छा काम आएगा, तो दूर रख करके इसने मार देंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राहुल बनाओ मत, क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ मत, क्वेश्चन पढ़ो, समझा? बनाना नहीं। कितना नंबर? सी नंबर, वेरी गुड, आ गया। और किसी का? चलिए हम बताते हैं। यस, चेंज करना है क्या? दो बेलनों का, दो बेलन ए और बी का आयतन क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई। ये आयतन है ना, एक्स और, है ना? समझ में आया? सबसे पहले तो ये और ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले पाई पाई तो कट जाएगा, R1 का स्क्वायर और हाइट क्या दिया हुआ है? ठीक है, x। देखिएगा, ये b जाएगा, इधर जाएगा,
तो ये हो गया बी, ए आएगा इधर और ये स्क्वायर जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा अंडर एक्स बी बटा वाई। समझ में आया अच्छा से? वेरी गुड। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार है तुमसे। समझ में आया ना ये बोला? वेरी गुड। नेक्स्ट करें। मजाक का विषय नहीं है, सब पढ़ रहा है, बता दे रहे हैं। व्यास का मतलब होता है डायमीटर। चलिए बतावे इसको। देखिए, एक बेलन के आधार का व्यास, सुनिए, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। क्या होता है? 1/3। याद रखिएगा, ठीक है। हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, गूगल में लिख लीजिएगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सीधा आ जाएगा लिखा हुआ, रट लीजिएगा। अभी रट लीजिएगा बस, ठीक है। हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन में रट लीजिएगा बस। सुनिएगा, यदि एक बेलन के आधार का व्यास क्या दिया हुआ है आपका 1/3 कम हो जाता है, क्या हो जाता है? का व्यास कम हो जाता है, इसकी ऊंचाई दोगुनी हो जाती है। क्या जाती है? दोगुनी। तो सिलेंडर के आयतन कितना बढ़ जाएगा? परसेंट में दिया हुआ आंसर, अब परसेंट में दिया हुआ तो सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, आयतन पूछा है ना, आयतन पहले का V1 और फिर बाद का, यही पूछा गया है ना। पाई पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर व्यास, ध्यान दीजिएगा, यदि एक बेलन के आधार का व्यास 1/3 कम हो जाता है, 1/3 कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है? पहले 3 था, उसमें 1 कम हो गया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा हमेशा। अगर 2/5 होगा मतलब पहले 5 था, 2 कम हो गया। पहले 3 था, कितना कम हो गया? 1। अब कितना हो गया? 2। मतलब कि पहले 3 था, अब कितना हो गया? 2। तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। सर यहां व्यास दिया हुआ है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है ना, होता है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये रेडियस, ये क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, है ना। तो अगर आप यहां पर 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, और यहां पर क्या 2/2 का स्क्वायर कीजिएगा, और हाइट क्या हो गया? दोगुना हो गया है। 1 से कितना हो गया? 2, ठीक है। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फाइनली ये और ये कट ही जाने वाला है ना। इसीलिए डायमीटर रहे या रेडियस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको रेडियस ही मान लीजिएगा। 3 का स्क्वायर इंटू 1, और ये कितना है आपका? 2 का स्क्वायर इंटू 2। क्यों सर? रेडियस पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर। हाइट क्या है? 1 है, क्योंकि दिया हुआ है कि ऊंचाई क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है ना। मतलब दोगुना मतलब पहले 1 था, अब कितना हो गया है? 2, सही है। अब यहां पर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आपका? कुछ ना लिखा है, हो गया। ये क्या हो गया? 9 और ये 8।
मतलब पहले वॉल्यूम आपका 9 था, अब कितना 8। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? कमी आया है ना, तो ये और ये हट जाएगा, चेंज भी हट जाएगा, बचा क्या ये। समझ में आया? पहले क्या हुआ है, अब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, कमी आया है ना। पहले 9 था, अब कितना हो गया है 8। कितना का कमी आया है? 1 का कमी आया है, किसमें? 9 में इंटू 100। तो कीजिएगा तो ये किसमें आ जाएगा? परसेंटेज में। 100 से इंटू करने पर क्या हो जाता है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों ने पढ़े थे, कोई भी फ्रैक्शन को 100 से इंटू करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? वेरी गुड। एक तारीख से नया बैच चालू कर रहे हैं, तो सबको बोल दीजिएगा अपना फ्रेंड लोग को, समझे? एकदम बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा। जब तक बोलते रहिएगा तब गला थक ना जाए। जब तक आप लोग एकदम, छोड़िए, कितना समझाएं आप लोग को। सलोमी, समझ में आ रहा है बच्चा? कुणाल कहाँ? बुझा रहा है ना? इधर क्या हाल है? बाबू मेरा पाइजे के बारे में पूछ रहे हैं। घर द्वार की है कि ना पूछ रही हो? समझ में आ रहा है ना? ललिता, बुझाया? ठीक, समझ में आ रहा है क्लास? आए क्या बोले अभी सर हो? हाँ कुणाल बोलिए। ई बोला देखिए, आधार का त्रिज्या, ये जो व्यास लिखा हुआ है ना, ये व्यास को मान लीजिएगा त्रिज्या, ठीक है, रेडियस। क्योंकि इसको बटा 2 करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहां पर भी बटा 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। रेडियस, सुनिए सुनिएगा, डायमीटर का आधा ही त्रिज्या होता है ना, हाँ, रेडियस होता है। देखिए ये पूरा को बोलते हैं हम लोग डायमीटर, और यहां से यहां तक का बोलते हैं हम लोग रेडियस। अगर ये डायमीटर पूरा 3 है तो ये क्या होगा? 3/2 होगा ना। तो यहां 3/2 लिख करके स्क्वायर कीजिए या 2/2 लिख करके स्क्वायर कीजिए, 4 और 4 यहां तो कट ही जाएगा ना, इसे लिख भी नहीं किए। आधार 1/3 कम हो जाता है, मतलब 3 से 1 कम हो जाता है, कितना हो जाता है? 2। तो पहले 3 का स्क्वायर था रेडियस, अब कितना का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। ऊंचाई 2 गुना हो जाता है, 1 से कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना? 8। मतलब पहले 9 था, अब कितना हो गया? 8। मतलब पहले 9 था वॉल्यूम, अब 8 हो गया। 1 का कमी आया किसमें? 9 में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100। समझ में आया? अब ठीक, आगे बढ़िए। पढ़े चलो, पढ़े चलो।
गुड मॉर्निंग मेघा। राहुल हटिए सुबह। क्यों है? कितना आया? 5। बीस % का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, और 30% का 3/10। ठीक है, 1/5 और 3/10। देखिए कैसे एक बेलन का, सुनो, यदि किसी वृत्त बेलन के आधार की त्रिज्या 1/5 की वृद्धि होती है, मतलब पहले 5 था उसमें 1 का वृद्धि हो गया। ठीक है, कितना बार बोले कि नीचे जो लिखा हुआ आता है, सुन लेकर हवन, नीचे जो लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है नीचे? समझ में आया? नीचे जो लिखा हुआ रहता है वो होता है पहले का। क्या होता है? पहले का। सी होगा, सी होगा। ठीक, नीचे जो लिखा हुआ रहता है वो होता है पहले का। ठीक है, और जो ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वो होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 5 है ना। सबको लिखिएगा जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, लिखिए तो। वाह मदन, हम सही जगह बैठे हैं। अब्दुल क्या हो गया? मेरा अब्दुल को भाई था, चाहे डाउन हो गया था, टेंशन में लगता है कुछ। अब अपना अपना बच्चा लोग टेंशन में रहते हैं। बताएं, लिखिए ऊपर में, लिखिए V1/V2, V1/V2 लिखें। लिखिए इक्वल टू, ऊपर में लिखिए पाई R1 का स्क्वायर H, R1 का स्क्वायर H बाय, नीचे लिखिए पाई R2 का स्क्वायर H। ऊपर में जो H लिखे हैं उसको H1 कर लीजिए और नीचे को H2 कर लीजिए। ये लिख लिए, और पाई को काट दीजिए। देखिए सुनिएगा मेरा बात को। पहले R1 था पहले वाला, R2 था चेंज होने के बाद। ठीक है, तो नीचे 5 है तो वो क्या है आपका? पहले वाला। तो R1 की जगह लिखिए 5 का स्क्वायर, जहां R1 लिखे हैं वहां पर लिखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखें। और H सुनिए हाइट, और नीचे में लिखिए जहां R2 लिखे हैं, ठीक लिखने बदल, और जो नीचे में जो लिखे हैं R2 वहां पर लिखिए 6 का स्क्वायर नीचे में। ठीक है, और हाइट ऊपर में जो H1 है वो पहले का हाइट लिखाता है, और नीचे में जो H2 है वो बाद में जो हुआ है वो हाइट लिखाता है। पहले का हाइट क्या है? 10 है, पहले 10 लिखिए। 3 का कमी आया है तो 10 में 3 का कमी आया है तो 7। ठीक है, लिख लिए। अब लिखिए क्या? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 250, और नीचे 6 का स्क्वायर 36 इंटू 7, और 10 और 26 को काट दीजिए। 10 और 26 को काट दीजिए 13 और 5 बार में, 2 से काटिए 13 और 5 बार में। 10 को काटिए 5 बार में, काटिए 5 बार में, हाँ, और 26 को काटिए 13 बार में। तो ऊपर लिखिए 25 पंजे 125,
और नीचे लिखिए 13 सते कितना 91। क्या हुआ? अच्छा वो क्या 36 था क्या? अच्छा 26 बोल रहे थे ना, सॉरी। वहां 18 कर लीजिए, 18 13 के जगह 18 कर लीजिए, ठीक है। तो 18 सते 136। अरे यार सॉरी 126 कीजिए, कर लिए। तो पहले वॉल्यूम कितना था 125, अब कितना हो गया? बुझाया? वेरी गुड, यहीं पढ़ा के रुक जाइए। सुनिए मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में ना ये लिखना है ना ये लिखना है, एग्जाम में ये लिखना है, समझे? पहले 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 250 ये लिखना है, समझे? वहां पर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 7 ये लिखना है। सब जानकारी के लिए फिर लिख रहे हैं। मतलब पहले 125 था, अब कितना हो गया 126। तो इसका मतलब कमी तो नहीं आया है, बढ़ा है ना। तो सर ये कितना डिक्रीज घट गया, हट गया, और ये डिक्रीज हट गया ना। सर एक का क्या हुआ, एक का बढ़ा हुआ, एक का बढ़ा किसमें 100 इंटू 100, जो भी आंसर आएगा इंटू 100 है ना, जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो ये होगा नहीं, कौन सा आंसर होगा? एक से कम ही होगा ना, 100 बटा 125, एक से कम ही आंसर होगा, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है। 100 बटा 125, एक से कम आंसर होगा, आंसर वही होगा, खत्म। क्या सिंपल क्वेश्चन था, देखें। तबियत कैसा है? अच्छा ये वाला कीजिएगा बाद में। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए। सिलेंडर और कोन के बारे में पूरा बता दिए, कल क्वेश्चन ही होगा। अच्छा सुनिए, एक लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20% बढ़ जाता है। यदि देखिए इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, ठीक है, करा जाए, ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। मतलब पहले जो आयतन था वही अब भी आयतन रहे,
है ना। तो यहां देखिएगा V1 मतलब वॉल्यूम पहले भी सेम रहे और अभी भी सेम, मतलब V इज इक्वल टू B। ये क्या है आपका पाई R स्क्वायर H, R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर और H2, ये लिखते हैं हम लोग ना। पाई से पाई जाता है और अभी तो वॉल्यूम से वॉल्यूम भी चल जाएगा, है ना। तो यहां क्या आएगा, ये लिख दे रहे हैं खाली आप लोग को समझाने के लिए, इतना लिखिएगा ना हो। रेडियस 20% बढ़ा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 था 1 बढ़ा, मतलब कितना, पहले 5 का स्क्वायर 25 था, अब 36, और ये H1 और 36 जाएगा इधर, 25 जाएगा इधर, तो 36/25 ये हो गया H1 और H2। मतलब पहले जो H1 था वो 36 था, अब जो H2 है वो 25 है। कितना कमी हुआ है, 11 का कमी हुआ है, कितना में, 36 में इंटू 100, कितना हो गया 9 और ये 25, मतलब आंसर ये। अरे ऊपर में 5 होगा ना, तो 9 इंटू 0 0 प्लस 5 5 हुआ, यहां पर 2 आ रहा है ऊपर में, होगा क्या, नहीं होगा, उधर तो होगा नहीं, आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो ऐसे सॉल्व में करने लगिएगा कि यस 25 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, मल्टीप्लाई करो आए, हम सब बेस में 25 ले लिए। वेरी गुड, इसीलिए आप किसी कोचिंग कर रहे हैं। क्या अकबर समझ में आया?